जय हिंद साथियों। आज है 24 मार्च 2021। 24 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन पर भी डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 56वें स्थान पर। हाल ही में नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस सूची में भारत इस वर्ष 56वें स्थान पर रहा है। यह सूची दिसंबर 2020 की तिमाही तक तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड में 19%, रूस में 14%, अमेरिका 10%, कनाडा में 9% और यूके में 9% की आवास की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें भारत 13 पायदान पीछे चला गया है। पिछले वर्ष भारत ने 43वीं रैंक हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च 2021 को। विश्व स्तर पर डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के अधिकारों, समावेश और कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय वी डिसाइड रखा गया था। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पहली बार वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। डाउन सिंड्रोम की स्थिति में बच्चा 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, जिसमें बच्चे को थायराइड या दिल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्यापार सुधार वर्ष की समाप्ति के लिए ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास। वर्तमान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को व्यापार सुधार वर्ष की समाप्ति के लिए ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। शक्तिकांत दास को कोरोना काल में आरबीआई को वित्तीय स्थिरता को पुनर्जीवित रखने, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के तहत कारपोरेट उत्कृष्टता के लिए ईटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश राज में 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, किंतु 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके तहत आरबीआई भारत सरकार के स्वामित्व में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय चालक प्रशिक्षण कंपनी जुतोम्बी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका दुनिया की खतरनाक सड़कों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस अध्ययन को कुल 56 देशों के बीच जारी किया गया है, जिसमें सड़कों पर वाहन चलाने के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर थाईलैंड और तीसरे स्थान पर अमेरिका जैसे देश रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर रहा, तो आप मैप में देख सकते हो। ये मैप में आपको दिखाई देगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दत्तात्रेय होसाबले। हाल ही में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के महासचिव के रूप में दत्तात्रेय होसाबले को
महासचिव नियुक्त किया गया है। दत्तात्रेय होसाबले को पिछले 12 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वर्तमान महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी की जगह नियुक्त किया गया है। 65 वर्षीय दत्तात्रेय होसाबले वर्ष 2019 से आरएसएस के सह कार्यवाहक पद पर नियुक्त है। वह महज 13 साल की उम्र में ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके पूर्व अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। हाल ही में सेबी के पूर्व अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। जीवी रामकृष्ण वर्ष 1990 में सेबी के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले जीवी रामकृष्ण जी 1994 में निकाय के अध्यक्ष और 1996 में विनिवेश आयोग के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे थे। अब ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे, तो सेबी के बारे में भी जान लीजिए। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्था रूफिंग मेगा स्टोर रिपोर्ट के अनुसार कहाँ स्थित सेंट पॉल्स कैथेड्रल इमारत को सबसे खूबसूरत घोषित किया गया है? तो सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन में स्थित है। हाल ही में संस्था रूफिंग मेगा स्टोर रिपोर्ट के अनुसार लंदन में स्थित सेंट पॉल्स कैथेड्रल इमारत को सबसे खूबसूरत इमारत घोषित किया गया है। संस्था रूफिंग मेगा स्टोर की खूबसूरत इमारत रिपोर्ट में भारत के आगरा में स्थित ताजमहल को दुनिया की 8वीं सबसे खूबसूरत इमारत का दर्जा भी दिया गया है। अब लंदन में स्थित है, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च 2021 को। हाल ही में देश में विश्व वानिकी दिवस के नाम से प्रसिद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया की आने वाली पीढ़ियों को वनों एवं वनों के बाहर के पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 में हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, भारत, पाकिस्तान और चाइना। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन ने भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 की शुरुआत की है। पब्बी एंटी टेरर 2021 आतंकवाद विरोधी अभ्यास शंघाई सहयोग संगठन द्वारा चलाया गया एक संयुक्त अभ्यास है, जिसमें कोई भी देश आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग देने के लिए इस अभ्यास में हिस्सा ले सकता है। शंघाई सहयोग संगठन के कुल 8 देशों ने पब्बी एंटी टेरर 2021 अभ्यास को वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक सामूहिक तौर पर चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान देश की वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू। हाल ही में एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को वर्तमान में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान की जगह नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में नियुक्त हुए हैं, तो आप मैप में देख सकते हो, यह है पाकिस्तान जो भारत की सीमा से लगा हुआ है।
पाकिस्तान की सीमा से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है, यानी 3323 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है, जो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने निर्धारित की थी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा स्थान। और आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दल एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।